नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बांकेपुर विधानसभा को लेकर। ठीक सुना आपने, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में देखिए बड़ा खेल होना है, क्योंकि जन सुराज भी इस बांकेपुर विधानसभा पर ताल ठोकने की तैयारी शुरू कर चुका है। दूसरी तरफ एनडीए का ये परंपरागत सीट है, लगभग 40 सालों से इस सीट पर एनडीए का कब्जा है। और दोस्तों, हम आज इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि जन सुराज से कौन और दावेदार हो गए हैं। देखिए, एनडीए के दावेदार के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, साथ साथ बातें करेंगे। देखिए, महागठबंधन से भी एक दावेदार होने की खबर निकल कर आ रही है। वो कौन बड़े दावेदार है, वो भी ताल ठोक रहे हैं। जो अंदर खाने से, सियासी हलकों से, बिहार की राजनीति से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कौन चुनाव लड़ेंगे, हम इस वीडियो में आपको आगे एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बांकेपुर विधानसभा देखिए बड़ा ही हॉट सीट माना जा रहा है। कायस्थ बहुल विधानसभा है। लगभग 75,000 इस विधानसभा पर बातें करें तो कायस्थों की आबादी है, वोटर्स है। नितिन नवीन का परंपरागत सीट है। पहले हम बात करते हैं दावेदारों की। देखिए, हम दावेदारों में पहले बात करते हैं महागठबंधन की। देखिए, महागठबंधन भी इस लड़ाई को बड़ा जोरदार बनाने की प्रयास कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि महागठबंधन से कौन उम्मीदवार है। तो देखिए, जो सियासी हलकों से, बिहार के विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसके अनुसार इस सीट पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि इसको लेकर गठबंधन में बात नहीं हुई है, लेकिन मुकेश सहनी अंदर खाने में, अंदर ही अंदर बड़ी तगड़ी तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी बांकेपुर विधानसभा लड़ने के लिए महागठबंधन के तरफ से। अब तेजस्वी का क्या रुख होगा? तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार को उतारेंगे या अपने पार्टी आरजेडी से उतारेंगे, या फिर मुकेश सहनी जो तैयारी कर रहे हैं बांकेपुर विधानसभा चुनाव लड़ने की, वो लड़ेंगे। ये तो भाई हुई बात महागठबंधन की। अब दूसरे तरफ हम बात कर लेते हैं जन सुराज की, यानी जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, जन सुराज से जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है कि इस बांकेपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ सकते हैं। जन सुराज से एक और नेता की चर्चा हो रही है। देखिए, आप अभी तक ऐसा वीडियो किसी चैनल पर नहीं देखे होंगे, हम आपको कर रहे हैं, स्किप करके मत देखिए। देखिए, जन सुराज से जो तैयारी कर रहे हैं अंदर ही अंदर मनीष कश्यप बांकेपुर विधानसभा चुनाव लड़ने की जो अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि मनीष कश्यप अंदर ही अंदर बांकेपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। हालांकि अभी इस पर खबर पर मोहर नहीं लगी है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और क्योंकि प्रशांत किशोर तमाम जगह पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बांकेपुर बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और बीजेपी को उसके ही गढ़ में हराने का काम करेंगे। तो देखिए, हालांकि ये तो वक्त और समय बताएगा मनीष कश्यप लड़ते हैं जन सुराज से कोई, या खुद प्रशांत किशोर इस सीट पर चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाजपा का किला हम ढा कर मानेंगे, और हालांकि जन सुराज तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ हम
बात करें एनडीए गठबंधन की, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुखिया बिहार में सम्राट चौधरी है, जेडीयू, बीजेपी, और बातें करें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आरएलएम चिराग पासवान इस पार्टी के गठबंधन में है। बीजेपी की परंपरागत सीट है। देखिए, बीजेपी के अंदर खाने से भी चौंकाने वाले नाम अब आ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, हमने तो पिछले वीडियो में संजय मयूख, पवन सिंह, देखिए आलोक मेहता का, तमाम लोगों का हमने नाम आपको बताया था, लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अभी बीजेपी में शामिल हुई रितु जायसवाल। ठीक सुना आपने, जो अंदर खाने से, बिहार के अंदर खाने से, पॉलिटिकल अंदर खाने से, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस सीट पर आरजेडी के पूर्व नेत्री रही, हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाली रितु जायसवाल को भी बीजेपी बांकेपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बना सकती है। महिला उम्मीदवार पर दांव खेल सकती है। देखिए, इससे पहले बातें करें तो ये सीट अब बड़ा ही हॉट हो चुका है, हाई प्रोफाइल सीट हो चुका है। तमाम लोग इस सीट पर अपनी तैयारियां कर रहे हैं, चाहे महागठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो, और प्रशांत किशोर की जन सुराज हो, दावा ठोक रहे हैं तमाम लोग। ये बीजेपी के परंपरागत सीट है। इस सीट पर बातें करें तो नितिन नवीन लगभग 25 सालों से विधायक थे, उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है, और इस सीट बीजेपी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है। क्यों नहीं खोना चाहती है? बीजेपी के बॉस, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के सांसद, राज्यसभा के नितिन नवीन की सीट है, और भाजपा इस सीट पर, देखिए काश बहुल इलाका है, ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कभी पवन सिंह, तो कभी संजय मयूख, तो कभी आलोक मेहता, तो कभी प्रियरंजन पटेल, तमाम लोगों की चर्चाएं हो रही है। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है, अब एनडीए गठबंधन से बातें करें तो रितु जायसवाल की भी एंट्री होने वाली है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। महागठबंधन से मुकेश सहनी की भी बातें हो रही है। दूसरी तरफ बातें करें, मनीष कश्यप भी अंदर खाने में इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। तो आखिर क्या होगा, ये तो वक्त और समय बताएगा बांकेपुर विधानसभा को लेकर। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, बांकेपुर विधानसभा के बारे में, कि कौन एनडीए से उम्मीदवार होंगे, कौन महागठबंधन से, कौन जनसुराज से? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।